हाँ भाई तैयार हो जाओ सभी। अपन टेंस की शुरुआत तो कर चुके थे और टेंस पढ़ लिए थे ना। कितने पढ़ लिए थे टेंस? पहला टेंस हो रहा था। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। इसमें वाक्य भी पढ़ लिए थे अपन ने, और एक वाक्य चल रहा था, मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना। ये चार प्रकार वाक्यों के बताए थे, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। दो वाक्य तो ये, और एक अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे थे। कौन सा टेंस पढ़ रहे थे अपन? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव वाक्य को समझ लिया था, सबको समझ में आ गया था ना। आगे हम बढ़े, तो आगे हमारा टेंस है भाई, चलो इसी को थोड़ा दोहरान कर लेते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इसके अंदर जैसे ही और शी या इट या कोई एक नाम हो, एनी नेम्स। ठीक है, एनी नेम्स। ठीक है, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं भाई? इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, जिनको हम हिंदी में बोले तो एक वचन कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाँ, एक वचन कर्ता। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैं आपके सामने लिख दूं आई, फिर लिख दूं वी, फिर लिख दूं यू, फिर लिख दूं दे। ठीक है, और दो से अधिक नाम, तो ये कैसी कैटेगरी में आएंगे? कैसी कैटेगरी में आएंगे भाई? प्लूरल की कैटेगरी में। कैसी कैटेगरी में आएंगे भाई? प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। ये सब क्या माने जाते हैं? हाँ, अब इनकी जरूरत क्या पड़ती है? जैसे ई, सी, इट या एनी नेम, ये जहां भी दिखेंगे तो इनके साथ में हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? हाँ, सिंगुलर वर्ब आएगी। और ये दिखेंगे तो इनके साथ में क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। ठीक है, बाकी आगे तो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको सब्जेक्ट का और वर्ब का ध्यान रखना होता है कि कैसा सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब से, ठीक है, मिलान होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब से मिलान होता है। तो ही, सी, इट या एनी नेम होगा तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये तो वह होता है, सी यानी वह, ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, इट यानी यह। ठीक है, और एनी नेम, कोई भी नाम होता है, एक नाम आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। और आई यानी मैं। ठीक है, मैं एक वचन हूँ, लेकिन इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। ठीक है, वी यानी हम तो आपको पता ही है प्लूरल ही है। यू यानी तुम भी एक वचन हो, लेकिन इसके साथ में भी प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है ना, ये यू आप। ठीक है, यूएन क्या होता है भाई? आप या तुम, इसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है, और दे के साथ में भी क्या आती है? प्लूरल वर्ब। तो ये अपन सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ में, और इनके साथ में क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। इनको हम आगे और लेके बढ़ते हैं। तो वाक्य को मैंने बता दिया था, जैसे वाक्य में यूज कैसे होता है कि ही के साथ में, जैसे बोलो कि वह जाता है, तो ही का सेंटेंसेस क्या होगा? ही गोज। क्या होगा? ही गोज। और सी के साथ में होगा तो वह जाती है, तो क्या होगा? सी गोज। और इट के साथ में यूज करेंगे तो क्या होगा? इट गोज। क्या होगा? इट गोज। अगर कोई नाम है तो उसके साथ में क्या आएगा? जैसे राम लिख दूं मैं, तो राम के साथ में भी वर्ब का क्या होगा? गोज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, उनको सिंगुलर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सिंगुलर। ठीक है, अब आई के साथ में गो लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? गो आएगा, गोज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा गोज? क्योंकि ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। वी के साथ में भी लिखेंगे तो क्या आएगा भाई? गो आएगा। और यू के साथ में लिखेंगे तो भी क्या आएगा? गो। और दे के साथ में लिखेंगे तो भी गो। तो इस प्रकार से इनके साथ में वर्ब का यूज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं इसी को लेके। तो ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन गए। क्या बन गए? अफर्मेटिव। ठीक है, ये तो वर्ब आई है। क्या आई है? वर्ब। जैसे मैं स्कूल लिख दूं, गो टू स्कूल, है ना, तो ये आप तो जानते हो, सबके साथ में स्कूल, SCHOOL स्कूल हो गया ना। इनके साथ में स्कूल लिख दो, इनके साथ में भी स्कूल।
ठीक है, स्कूल 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 है ना, तो ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। लेकिन नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बढ़ेगा? नेगेटिव बनाने के लिए हमको नोट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? नोट की। या जैसे नेवर आ जाए तो नेवर में नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव में हिंदी में क्या होता है कि ना लगता है, और इंग्लिश के अंदर अपन नोट लगाते हैं ना। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो ये तो हो गया साधारण वाक्य, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और हिंदी में क्या होता है? साधारण वाक्य। ठीक है ना। तो इस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? अफर्मेटिव तो क्या हो गया कि मैं आपको पढ़ाता हूं, अफर्मेटिव हो गया। और नेगेटिव होगा तो क्या होगा? मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं। और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो आई टीच यू हिंदी में होगा, और इंग्लिश मतलब नेगेटिव क्या होगा इनका? नेगेटिव होगा आई डोंट टीच यू। क्या होगा? आई डोंट टीच यू। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बनेगा। तो फिर इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? जैसे डू आई टीच यू, डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, और क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, तो यह क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। डू आई नोट टीच यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। तो इस तरह की अपन बातें कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। तो आपको समझ में आ गया ये हमारा सिंगुलर है, और सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, एनी नेम अगर आता है वो भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना। हम टेंसेज की जब हमारे सामने खाली जगह दी जाएगी, ब्लैंक दी जाएगी, तो वहां उस खाली जगह के अंदर, उस ब्लैंक के अंदर अपन क्या भरेंगे? मेन वर्ब को या फिर हेल्पिंग वर्ब को भरेंगे। ठीक है ना। कब भरेंगे? जब हमें टेंसेज की पूरी जानकारी होगी, तब अच्छी तरह से उसको फिलअप कर पाएंगे। और हमें जानकारी नहीं है कि कौन से टेंस का वाक्य है और कौन से टेंस की वो भरनी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगती है? डू और डज लगती है, और एक मेन वर्ब होती है, आपको पता है? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है भाई? फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे गो, तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपको हमेशा बता देता हूं, ठीक है ना, और बताता भी रहता हूं। गो फर्स्ट फॉर्म है, और की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? गोज। क्या होती है? गोज क्या होती है? शाबाश। क्या होती है भाई? वेंट होती है। ठीक है ना। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या है भाई? गोन। शाबाश। तो ये तीन फॉर्म में होती है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के तीन रूप होते हैं। कितने होते हैं? तीन रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन। जैसे कम, कैम, वापस कम। रीड, रीड, रीड होती है। राइट, रोट, रिटन होती है। टीच, टोट, टोट होती है। ठीक है ना। तो ये हमेशा ये वर्ब की फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम बात करें तो आपको सेंटेंसेस बता दिया था एकदम साधारण तरीके से। ठीक है, 2-3 दिन से वैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़े इसका, हम एक छोटा सा सेंटेंसेस देखें। तो जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। तो राम तो हमारा एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है ना, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में राइट के अंदर हम एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। कैसा सेंटेंसेस है? और कौन से टेंस का सेंटेंसेस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या फिर प्रेजेंट सिंपल बोले। ठीक है, तो उसके अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा तो वो में एस या एस लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जैसे राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, और इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा भाई? ये राम, हाँ क्या आएगा इसमें? शाबाश, डज आएगा। अब डज क्यों आएगा? क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा? डज लगेगा। ठीक है, और ये जो एस या एस है वो इस डज के अंदर आ गया। ठीक है, अब आगे आप लगा दो नोट, फिर लगा दो राइट, फिर लगा दो लेटर। ठीक है, अपना सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई? सबसे पहले डज, शाबाश। अब आर इसमें बड़ा करना। ठीक है, डज राम, शाबाश, राइट अ लेटर। पीछे क्या लगेगा भाई? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये लगाना जरूरी है। अब इसी में अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो नोट कहां लगेगा? यहां लगेगा नोट। ठीक है,
डज राम नोट राइट अ लेटर, क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है। इस तरह का सेंटेंसेज होंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म। तो राइट एंड लिखना होता है, जिसके पीछे भी ना आता वो क्या है, क्रिया है। तो ये राइट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब है वो किस में यूज होगी, सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज होगी। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो इनको मिटाए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक और सेंटेंसेस लेते हैं, इसी के अंदर फिर हम आगे की टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक और सेंटेंसेस है, जैसे संगीता सिंग्स अ सॉन्ग, संगीता क्या करती है, एक गाना गाती है। तो संगीता सिंगुलर है, इसके साथ में एस लग गया। मैं इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिख दूं यू, ठीक है ना, आप एक गाना गाते हैं तो क्या होगा, बोलो, यू सिंग, क्या ये वाक्य राइट है या रॉन्ग है, यू सिंग अ सॉन्ग, ये वाक्य सही है या गलत है, सही कैसे बताओ, ये वाक्य ग्रामर की दृष्टि से सही है या गलत है, बताओ। गलत कैसे, बताओ, किस कारण से गलत है, और सही है तो सही है, क्या कारण है। चलो हाँ, ये तो भाई यू बड़ा आना चाहिए, वेरी गुड। और क्या मिस्टेक है इसमें, हाँ ये एकदम राइट है, ठीक है, यू प्लूरल है, और या इसके पीछे एस नहीं लगेगा ना, इसके पीछे एस नहीं लगेगा। अगर सिंगुलर होता जैसे संगीता एक वचन है तो उसके साथ में तो एस लग गया, लेकिन यहाँ पे एस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, अ सॉन्ग्स, ठीक है, राइट है। और इसका नेगेटिव तो आपको बताइए क्या बनेगा, यू का, यू डज नॉट नहीं आएगा भाई, डू नॉट आएगा, क्या आएगा, डू नॉट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डू हमारा प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, और ये हमारा सिंगुलर है। और उसके बाद मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब तो ये, इसमें भी ये, ठीक है ना। तो यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, कंप्लीट, आया समझ में। और इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डू यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, पीछे आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हो जाएगा इसका इंटेरोगेटिव। और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया तो नोट कहाँ लगेगा भाई, यहाँ लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। आगे हम बढ़े, तो आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आया। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर याद रखने की बात क्या है, याद रखने योग्य बातें, एक तो डू डज का प्रयोग होगा, ठीक है, ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे गो, इट, रीड, टीच, प्ले, ठीक है, तो ये सारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़े, तो आगे हमारा टेंस कौन सा है भाई, शाबाश, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, इस काल के अंदर, इस टेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी कार्य होता है वो चल रहा होता है, जारी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कार्य वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू मीन्स होता है जारी, किसी भी कार्य को जारी रखना। तो इस तरह से कोई भी कार्य होगा तो वो हमेशा लगातार क्या रहेगा, जारी रहेगा, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में रहा, रही, रह आता है ना, हिंदी में होता है ना। छोटी सी इसकी पहचान करें तो हिंदी में क्या होता है, रहा, रही, रहे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह दौड़ रहा है, वह भाग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, कार्य को
जारी रखा जाता है, मतलब कोई भी कार्य होता है वो जारी रहता है। जैसे इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आएगी, इज, एम, आर आएगी। और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, या इसी को बोल सकते हैं मेन वर्ब के अंदर प्लस आईएनजी, एम बी प्लस आईएनजी कह सकते हैं, ठीक है। या तो चौथी फॉर्म बोल सकते हो आप, या फिर M1 MV1 प्लस आईएनजी, है ना, आईएनजी इसके अंदर यूज होती है। तो इस तरह से इसकी ये पहचान है। और आगे हम इसका सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, इसका सेंटेंसेस बनेगा, देखो हिंदी में लिखूं तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हिंदी में वाक्य हो गया। इसका इंग्लिश में कैसे होगा, शाबाश, क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, वेरी गुड, आई के साथ भाई क्या आएगा, एम। फिर पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शाबाश, क्या आएगा, TEACH। देखो यार एक स्पेलिंग है TEACH, टीचर क्या होता है, टीचर नहीं होता है पढ़ाना, टीच मीन्स क्या होता है भाई, पढ़ाना। और टीच की सेकंड फॉर्म क्या है, टोट है, क्या है भाई, टोट। और इसी की थर्ड फॉर्म क्या है, टोट, ठीक है। और टीचर नहीं पढ़ाना, और मैं आपके सामने लिख दूं यहाँ पे TEAC और यहाँ पे ER जोड़ दूं तो क्या होगा, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, मतलब अध्यापक, ठीक है। जैसे ड्राइव, ड्राइवर चलाना, और पीछे ER जोड़ने से क्या हो जाएगा, ड्राइवर। रीडर नहीं पढ़ना, और रीडर नहीं पढ़ने वाला, पाठक, ठीक है। तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, ठीक है, अध्यापक। तो टीच, टोट, टोट, ठीक है। और इसकी फोर्थ फॉर्म में वो क्या है, टीच के लास्ट में ING जोड़ दो, टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे अपन, ING, आई एम टीचिंग। अब क्या आएगा आपको, ठीक है ना, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह का सेंटेंसेस इसका बनेगा, ठीक है। तो आपको बातें ध्यान रखनी है, ये तो इज MR, इज सिंगुलर है, इज क्या है, सिंगुलर है, और आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। तो ये तो हो गया अपना सिंगुलर, आई के साथ में एम लगेगा, और आर है वो किसके साथ में लगेगा, प्लूरल के साथ में, जैसे आई, वी, यू, दे, या दो से अधिक नाम, दो से अधिक वस्तुओं का नाम, ठीक है। तो वहां पे तो आर का प्रयोग करना है। और अगर ही, सी, इट या कोई एक नाम है तो उसके आगे अपने किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब के अंदर ING लगानी है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या आई, आई के साथ क्या आया, एम, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के अंदर क्या आई, ING। और इंग्लिश ये O, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा, वेरी गुड, आई के साथ में क्या लगेगा भाई, एम लगेगा, क्या लगेगा। और आप इसको शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आई, ठीक है। और अपने को ऐसा नहीं लिखना है, अपने को ऐसा लिखना, आई एम, शाबाश। इधर क्या आएगा भाई, नोट, क्योंकि नेगेटिव के अंदर क्या आता है, नोट। आई एम नोट टीचिंग यू इंग्लिश। तो आपको समझ में आया, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। और इसी का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शाबाश। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, एम, फिर लिखेंगे आई, शाबाश, फिर टीचिंग यू इंग्लिश, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से आगे हम इसी का और सेंटेंसेस बनाएंगे तो आई एम नोट टीचिंग यू इंग्लिश और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसी तरह से चौथे 4 वाक्य 4 सेंटेंसेस बन गए आपके सामने, ठीक है ना। तो ये थे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, और प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपके सामने एक और सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप उसको लिखिए,
जल्दी लिखिए और बना के दीजिए मुझे। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ आपको, नहीं मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ना, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए बहुत जल्दी। तो देखो, रमेश रमेश अंग्रेजी बोलता है, जल्दी बनाओ इसका। रमेश अंग्रेजी बोलता है, जल्दी बनाइए, सिर्फ 10 सेकंड का आपके पास वक्त है। रमेश अंग्रेजी बोलता है, 10 सेकेंड्स, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। SPEAK, स्पीकर नहीं होता बोलना, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, वो थर्ड फॉर्म क्या है स्पोकन, क्या है भाई स्पोकन, और चौथी फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगी स्पीकिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्पीकिंग। जल्दी लिखो, रमेश अंग्रेजी बोलता है। और एक छोटा सा वाक्य और डाल रहा हूं नीचे, ये बनाओ जल्दी। हाँ बना लिया, रमेश अंग्रेजी बोल रहा है, ये बनाओ जल्दी, सिर्फ 10 सेकेंड से आपके पास में। रमेश अंग्रेजी बोल रहा है, रमेश अंग्रेजी बोल रहा है। SPEAK स्पीक, SPOK स्पोक, स्पोकन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म, और लास्ट फॉर्म देखो था एक होती है जिसको हम बोलते हैं स्पीक्स, ठीक है ना, ये अलग फॉर्म है ना। जल्दी तुरंत, हाँ अब आपका टाइम ओवर। चलो अब अपना सेंटेंसेज आप जांचिए, मैं बनाता हूं यहाँ पे। तो रमेश अंग्रेजी बोलता है, तो पहला तो आप ये पहचान कीजिए ये कौन से टेंस का वाक्य है। कौन से टेंस का वाक्य भाई, शाबाश, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। कौन से टेंस का, हाँ क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है तो मतलब साधारण टेंस, मतलब सिंपल टेंस के अंदर उसकी बातें की गई है। तो रमेश हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, रमेश। अब आप बोलने की, ये क्या है वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो रमेश के बाद में क्या लिखेंगे आप, वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे वर्ब। तो क्या आएगा इधर स्पीक्स आएगा, क्या आएगा स्पीक्स। क्यों आया कि रमेश सिंगुलर है, इसको भी सिंगुलर बनाया गया। फिर उसके बाद में स्पीक्स, फिर क्या आएगी इंग्लिश। अगर ऐसा किसी ने सेंटेंसेस बनाया है तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। अब रमेश अंग्रेजी बोल रहा है, रमेश अंग्रेजी बोल रहा है, इसका देखो सेंटेंसेस, रमेश इज, फिर क्या आएगा स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस आप खुद बनाने घर जाके, ठीक है। तो इस तरह से था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बात क्या याद रखनी है कि मेन वर्ब के अंदर क्या लगेगी इज, एम, आर, और मेन वर्ब के अंदर फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है, जिसको हम ING कहते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंसेस बनेगा। और रमेश स्पीक्स इंग्लिश हमारा सेंटेंसेस था वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और ये हमारा कंटिन्यूस टेंस का है, ठीक है। कंटिन्यू के अंदर क्या होता है कि कार्य को जारी रखा जाता है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मैंने आपको समझाया था। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। तो इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी फोर्थ फॉर्म लगाओ, या फिर मेन वर्ब के अंदर ING लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा टेंस था, ठीक है, कंप्लीट। आगे कल पढ़ेंगे ना।